नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे और ये वैकेंसी यूपी से रिलेटेड है। यूपी एपीओ की बात करेंगे, कब निकलने वाली है उसकी बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। सिलेबस नया आ गया वो बताऊंगा, ऑफिशियल अपडेट है। कितनी वैकेंसी है वो बताऊंगा। देखो, मैंने आपको बहुत सारी वैकेंसी की पहले अपडेट दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हरियाणा एडीए की, राजस्थान में जेडीए में जेएलओ की वैकेंसी, सीबीआई में एपीओ की वैकेंसी, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी, आरजेएस, राजस्थान एपीओ, बहुत वैकेंसी की अपडेट दी है। तो उसका बेनिफिट आपको मिला होगा, आपने पहले पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। ऐसे ही इस वैकेंसी की अपडेट आपको पहले दे रहा हूँ, पढ़ाई स्टार्ट कर देना। काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आ रही है और सिविल जज के एग्जाम में एपीओ का एक्सपीरियंस काउंट होगा, तो मिस मत करना। अगर आपको कोचिंग करनी हो हरियाणा एडीए, जेएलओ की, आरजेएस मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए हो, अगर आपको नेट की कोचिंग चाहिए हो, आपको सीबीआई एपीओ की कोचिंग चाहिए हो, आपको पीपी की कोचिंग चाहिए हो, आपको, मैं कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, उनसे बात कर लेना। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी कोचिंग विद स्टडी मटेरियल, विद टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा और बहुत रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, आपके मन में और कोई डाउट हो तो आप कोचिंग वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, बाकी और चीज़ें बाद में बताऊंगा। देखो, ये ऑफिशियल अपडेट आ रही है, इसका सिलेबस मतलब अमेंडमेंट हुआ है इसके सिलेबस में, वर्तमान में लिखा हुआ है ये। और जो अभियोजन है इसका प्रस्तावित संशोधन मतलब अमेंडमेंट ये है। देखो, मतलब पार्ट ए में सामान्य ज्ञान 50 अंक का है, पार्ट सेकंड में विधि प्री मेंस इंटरव्यू होता है, इसमें चीज़ का ध्यान रखना। विधि में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये एक एक्ट है, और भारतीय संविधान। देखो, भारतीय न्याय संहिता 30 अंक का है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 25 अंक का है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 अंक का है, और पुलिस वाला 15 अंक का है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का है। ठीक है, और देखो इसमें नए नहीं आ रहे हैं, पुराने नहीं आ रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ये भी अच्छी चीज़ है। मुख्य परीक्षा में लिखा हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले जो था वो लिखा हुआ है, अब जो अमेंडमेंट हो रहा है, सामान्य हिंदी, पहले सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है 100 अंक का, अब सामान्य हिंदी 100 अंक का आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगी इसमें 50 अंक की, सामान्य ज्ञान 50 अंक का। ठीक है, चेंज हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सामान्य हिंदी 100 मार्क्स की है, सामान्य अंग्रेजी मतलब हिंदी इंग्लिश आरईएस में हिंदी 100 मार्क्स की है, इंग्लिश 50 मार्क्स की है, सामान्य ज्ञान मतलब जीके वीके 50 अंक का है, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर इसमें 100 अंक का है, साक्ष्य अधिनियम 100 अंक का है, अन्य अधिनियम 100 अंक का है, कुल 500 अंक का है। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू शायद 50 मार्क्स का है, कोई इसमें संशोधन नहीं हुआ। अब देखो, मुख्य परीक्षा में कौन कौन से लॉ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सामने आपके फोटो भी आ रही है, आप पढ़ लेना, हिंदी में लिखा हुआ है, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, कुछ गलती हो जाए तो सॉरी। देखो, पहला वाला एक्ट प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है 1959, मैं 1959 से गैस कर रहा हूँ, हिंदी में मुझे पता नहीं है प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट को क्या कहते हैं। दूसरा एक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है 2012, दहेज वाला है इसमें 1961, SC/ST एक्ट है, भ्रष्टाचार वाला है 1988, सूचना वाले अधिनियम है 2000, विस्फोटक अधिनियम है 1984, ये लोक संपत्ति नुकसान इसका अधिनियम है 1984, आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955, ये उत्तर प्रदेश गुंडा ये अधिनियम है 1970, उत्तर प्रदेश का एक और एक्ट है विरोधी 1986, ये उत्तर प्रदेश के एक्ट है सारे विधि विरोधी है, आप लोग देख लेना। तो ये सिलेबस है, ये मुख्य परीक्षा का है, जो लॉ आ रहा है ना इसमें मुख्य परीक्षा का, ये मेंस मतलब ये लॉ आएगा, बाकी मैंने आपको प्री बता दिया। अब देखो, सामान्य ज्ञान 50 अंक का आ रहा है, बाकी लॉ का है, ये अच्छी बात है और आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको बहुत पहले इंफॉर्मेशन मिल रही है सिलेबस के साथ, ऑफिशियल अपडेट है ये। और अब बात आती है वैकेंसी कितनी आ रही है। वैकेंसी 210 करीब वैकेंसी आ रही है, और अब मान के चलो 200 करीब वैकेंसी है, और ये अगले महीने सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आने की
बहुत ज़्यादा संभावना है सितंबर में आपको यूपी एपीओ वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यूपी एपीओ वैकेंसी फ्रेशर की है वैसे, और उसमें अगर कोई एक्सपीरियंस ऐड होके आएगा, ऐसे सुनने में कुछ नहीं आ रहा कि एक्सपीरियंस ऐड होके आएगा, बट फिर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। फ्रेशर की जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी पास आउट हो रहा है, जो फाइनल ईयर में पास आउट होने वाले हैं, या उनको तैयारी कर देनी चाहिए चालू। और देखो वैकेंसी आ रही है 200 करीब वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में है। अब आपके पास कौन कौन सी वैकेंसी है? हरियाणा एडीए 255 वैकेंसी, राजस्थान जेडीए में जेएलओ की वैकेंसी, ये सब फ्रेशर वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12 वैकेंसी। सीबीआई में 44 वैकेंसी निकली है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सिविल जज की वैकेंसी है, और बाकी और बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है। ये आपको भरने चाहिए, आपको इनकी कोचिंग भी करनी चाहिए। हरियाणा एडीए में पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, केवल जीके आ रही है, तो इसलिए आपको कोचिंग करनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कोचिंग रेफर करी है। तो कोचिंग वालों का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनसे बात कर लेना। कोई डाउट है आपके मन में वो क्लियर कर देंगे, रीजनेबल प्राइस में, और आप ले सकते हो। और जो चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है उनको मैं यही सलाह दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लीगल वैकेंसी देख रहे हो, अपकमिंग वैकेंसी को सर्च करते हो, तो इस चैनल पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता आपको कि मैंने अपने मन से कुछ बना दिया। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। और देखो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, 19-20 कुछ हो सकता है, बट अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो चीज़ होगी, वो आपके सामने प्रूफ है। देखो जेडी की मैं आपको काफ़ी महीनों से बता रहा था, जेएलओ की वैकेंसी, कि ये आएगी आएगी आएगी, और आ ही गई। काफ़ी टाइम से अटका हुआ था, सारा प्रोसेस कंप्लीट था, इसका नोटिफिकेशन निकालना था एक, और ये 2021 से चल रहा है। सोचो, मैंने आपको 5-6 महीने से बता रहा हूँ कि जेडीए में जेएलओ की वैकेंसी आएगी। सेम सिलेबस है जो आरपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है जेएलओ का, बहुत कम सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, ड्राफ्टिंग है, और हिंदी इंग्लिश है। इससे कम सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो मिस मत करना। जयपुर के जयपुर में पोस्टिंग रहेगी आपकी, जेडी की जॉब है। हिंदी इंग्लिश आपने आरजीएस में पढ़ा होगा वही आती है, हिंदी इंग्लिश आपने एपीओ में पढ़ा होगा वही आती है। और एपीओ का रिजल्ट बहुत लोग पूछ रहे हैं, राजस्थान एपीओ का कभी भी आ सकता है, कॉपी वॉपी चेक हो रही है, कभी भी इस महीने अगले महीने तक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादा समय मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत जल्दी होगा। लॉ की वैकेंसी में राजस्थान में कभी डिले नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। 99% कराने की कोशिश करते हैं, वो कंप्लीट हो जाए सारा प्रोसेस जल्दी। ठीक है, और यूपी सिविल जज की अभी कोई अपडेट नहीं है। बिहार एपीओ की वैकेंसी भी आ सकती है, तो बिहार की भी तैयारी करो। बाकी अगर आप इसकी भी कोचिंग लॉन्च, अगर बताना आपको यूपी एपीओ की कोचिंग चाहिए तो इस पर भी मैं बात करूंगा, तो इसका भी बैच स्टार्ट कर देंगे, तो आपको अपडेट दे दूंगा कब से इसका बैच होगा स्टार्ट। देखो कोचिंग करना तो जरूरी होता है, गाइडेंस मिल जाती है, टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है, पढ़ना कैसे है वो समझ में आता है, कितना पढ़ना है वो समझ में आता है, तो कोचिंग करने का बेनिफिट है।